क्या हाल है भाइयों। यूके में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले एक स्क्रीनिंग कॉल आती है एचआर से, जिसमें वो थोड़ा बहुत हमसे अपना इंट्रोडक्शन लेता है और फिर पूछता है कि अपनी सिटीज़ की प्रेफरेंस बताओ हमें। क्योंकि हमें यूके की लोकेशंस का आइडिया नहीं होता और हम वहाँ पर जब वो सवाल पूछता है तो हम उसको रैंडमली कोई भी लोकेशन बता देते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ये मैंने गलत लोकेशन बता दी हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने पहले अपनी दूसरी लोकेशन चूज़ की थी, फिर मैंने उसको चेंज करवा के दूसरी लोकेशन करवाई, फिर लास्ट मिनट पे ऑफर लेटर के बाद मैंने बर्मिंघम अपनी लोकेशन करवाई थी। तो आज बात करेंगे कि कौन सी लोकेशन है यूके में और हमें कौन से फैक्टर्स देखकर लोकेशन चूज करनी चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूके में कौन से सिटीज हैं जहां आपकी जॉब हो सकती है। अब यूके में 4 मेजर सिटीज हैं: लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और एडिनबरा। उसके अलावा कौन कौन से सिटीज हैं: कार्डिफ, मिल्टन कीन्स, साउथहैम्पटन, ल्यूटन, ब्रिस्टल, नॉटिंघम, ग्लासगो, न्यूकैसल, लीड्स, वॉटफोर्ड एंड रेडिंग। अब उन फैक्टर्स पे बात करते हैं जो आपको कंसिडर करने हैं कोई भी सिटी डिसाइड करने से पहले। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस सिटी में आपकी जॉब हो रही है वहां पर आपको सैलरी कितनी ऑफर होगी और वहां पर इन्फ्लेशन कितनी है। अब इसकी ट्रिक ये है कि लंदन सबसे एक्सपेंसिव है यहाँ यूके में। अब जो सिटी लंदन के जितना करीब होगा वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और आपको वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा ऑफर होगी। और हमेशा जितनी आपको सैलरी ज़्यादा ऑफर हो रही है तो सिटी वो उससे ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। ये आपको पाकिस्तान में बैठ के रियलाइज़ नहीं होता जब आप वहाँ पर पाकिस्तान में अपनी सैलरी को कन्वर्ट करके देख रहे होते हैं कि मुझे कितनी सैलरी ऑफर हो रही है। पर जब आप वहाँ यूके में जाते हो तो जब आपको पता चलता है कि मेरी आधी सैलरी रेंट में जा रही है तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव सिटी है यहाँ पर। अब जैसे वॉटफोर्ड या रेडिंग लंदन में करीब है तो वहाँ पर सैलरी आपको ज़्यादा ऑफर होगी पर वो एक्सपेंसिव भी लंदन जितने ही होंगे। जो ब्रिस्टल है वो लंदन से दूर है काफ़ी पर वो लंदन जितना ही एक्सपेंसिव है और वहाँ मसला ये है कि वहाँ सैलरी लंदन से फिर भी कम मिलती है। तो अब लोकेशन चूज करने से पहले आप इस चीज़ पे ज़रूर रिसर्च कर लें कि वहाँ पर इन्फ्लेशन कितनी है और आपको कितनी सैलरी ऑफर होनी चाहिए। अगर आपको सैलरी वहाँ कम ऑफर हो रही है तो आप उसको नेगोशिएट करें और बोलें कि यार यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए। अब दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है एयरपोर्ट। सिटी ऐसा चूज करो जहाँ पर एयरपोर्ट हो या तो फिर एटलीस्ट एयरपोर्ट वाले सिटी के करीब हो। हमारी जब जॉब नहीं होती तो हम बोलते हैं कि बस कहीं भी जॉब हो जाए, पर रियलाइज हमें तब होता है जब आप लगेज के बैग्स लेके घूम रहे होंगे, बस में ख्वार होते रहेंगे एयरपोर्ट जाने के लिए। तो यूके में एयरपोर्ट सिर्फ लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और एडिनबरा में जो ऑपरेट होते हैं प्रॉपरली। तो लोकेशन या तो इन चारों में से कोई चूज करो या तो फिर कोई ऐसी लोकेशन चूज करो जो इनके करीब हो तो आपको एयरपोर्ट जाने में आसानी हो। जो थर्ड फैक्टर है वो ये है जो कंसिडर करना चाहिए कि क्या वहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट्स या देसी एशियन फूड मिलता है कि नहीं। भले हलाल रेस्टोरेंट्स ना भी हो जहाँ से हम रेडीमेड चीज़ें ले सकें, पर क्या वहाँ पर ऐसी ग्रोसरी शॉप्स हैं जहाँ से हलाल चीज़ें मिलती हैं या तो वो मसाले मिलते हैं जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। बिलीव मी, जब आप यहाँ पर आओगे तो सबसे ज़्यादा आप जो चीज़ मिस करोगे वो वहाँ के खाने होते हैं पाकिस्तान में। फैक्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, कि कोई सिटी ऐसा चूज करो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, क्योंकि आपको यहाँ से ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस से वापस या कहीं और भी जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी अच्छी है उस सिटी में। अगर सिटी बड़ा है जैसे लंदन, बर्मिंघम या मैनचेस्टर तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है। वहाँ पर लोकल ट्रेन भी चलती है, बस चलती है या ट्रेन चलती है। तो सिटी अगर बड़ा चूज कर रहे हो तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं होगा, पर अगर छोटा सिटी चूज कर रहे हो तो वहाँ पर शायद ट्रांसपोर्टेशन के थोड़े मसले हों, मतलब कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी कम होगी, बसेज होगी या तो फिर ट्रेन नहीं होगी या ट्रेन नहीं होगी। पांचवा जो फैक्टर है वो है ट्रेवल टाइम। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपकी अगर बर्मिंघम में जॉब हुई है या मैनचेस्टर में जॉब हुई तो आपके जो सारे क्लाइंट्स होंगे वो बर्मिंघम या मैनचेस्टर बेस्ड ही होंगे। अगर आप कोई क्लाइंट कर रहे हो बर्मिंघम में तो आपका उसका क्लाइंट का ऑफिस कहीं भी हो सकता है यूके में। मोस्टली क्लाइंट्स के ऑफिस होते हैं लंदन में, तो आपको फ्रीक्वेंटली लंदन भी ट्रेवल करना पड़ता है। तो अगर आप मैनचेस्टर में रहते हो और आपको लंदन किसी मीटिंग के लिए या किसी क्लाइंट के लिए जाना पड़ रहा है तो वहाँ की जो टाइम होगा वो 3 या 4 घंटे होगा एज कम्पेयर टू अगर आप बर्मिंघम में या कार्डिफ में रहते हो तो वहाँ से लंदन करीब है। तो जो भी आप सिटी चूज करो वो कोशिश करो कि ऐसी जगह हो या यूके के मिडिल में हो थोड़ा सा, कि आप कहीं भी यूके में आपको जाना पड़े तो वो थोड़ा आपको टाइम कम लगे। जो नेक्स्ट फैक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए वो है लोकल कम्युनिटी। जब पाकिस्तान से हम वहाँ जाते हैं तो वो मोस्टली मुस्लिम्स होते हैं, तो हमें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी नॉर्मली चाहिए होती है हमेशा अपने आ रहा हूँ, क्योंकि जब ईद आए या रमजान आए या फ्राइडे की नमाज के लिए आपको मस्जिद चाहिए तो आप इससे लोकल कम्युनिटी के फैक्टर को लाजमी कंसिडर करें। खवातीन अगर अबाया या स्काफ कर रही हैं तो वो लाजमी कंसिडर करें कि वो क्या उस सिटी में कर सकेंगी प्रैक्टिस या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अबाया करके या स्काफ करके जा रही हैं तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन रही है। पाकिस्तान में जब हम होते हैं तो वहाँ पर तो बहुत खुश होते हैं कि बस वहाँ पर जाके अंग्रेजों के साथ रहेंगे, पर जब यहाँ पर आप आते हो तो आप अपनी लोकल कम्युनिटी को बहुत मिस करते हो। जो लास्ट फैक्टर है वो है ऑफिस कल्चर। अब लोग नॉर्मली मैनचेस्टर या बर्मिंघम इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा है, तो वो सोचते हैं कि अगर वहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिस में ज्यादा होंगे तो फिर फायदा क्या पाकिस्तान में जॉब करने का, यूके में जॉब करने का।
तो भाई लाजमी नहीं है कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर है सिटी के अंदर तो वो ऑफिस के अंदर भी होगी। ऑफिस में बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है और जो यहाँ पर हायर डेजिग्नेशन हैं वहाँ पर ब्रिटिश लोग ही बैठे होते हैं और यहाँ पर वैसा कल्चर नहीं होता जैसे पाकिस्तान में कल्चर होता है। इवन दो भले यहाँ पर पाकिस्तानी लोग ऑफिस में हो भी, अगर आप किसी पाकिस्तानी के साथ काम कर रहे हैं या किसी के साथ भी काम कर रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा, वो आपको तंग कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं आराम से और मना कर सकते हैं कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप ऑफिस बड़ा चूज करोगे जैसे लंदन का या बर्मिंघम का या मैनचेस्टर का, तो वहाँ काम भी ज्यादा होगा, वहाँ पर क्लाइंट्स भी बड़े बड़े होंगे एज कम्पेयर टू अगर छोटा ऑफिस होगा तो वहाँ पर क्लाइंट्स भी छोटे छोटे होंगे और काम भी एज कम्पेयर टू कम होगा। और छोटे ऑफिस में ये मसला होता है कि वहाँ पर क्योंकि क्लाइंट्स कम होते हैं तो वो नॉर्मली दूसरे ऑफिस के क्लाइंट्स कर रहे होते हैं, जैसे कि बर्मिंघम का क्लाइंट होगा पर वो जो लोग होंगे वो और नोटिंगम के लोग वहाँ पर काम कर रहे होंगे, मिल्टन कीन्स के लोग बर्मिंघम का क्लाइंट कर रहे होंगे। और दूसरा, अगर आप छोटे छोटे क्लाइंट्स करते रहोगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी कम होंगे एज कम्पेयर टू अगर आप बड़े ऑफिस में हो, बड़े क्लाइंट्स कर रहे हो तो आपके प्रमोशन और प्रोग्रेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। पर फिर बड़े ऑफिस में यह भी मसला होता है कि क्योंकि वहाँ पर लोग ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन भी टफ होता है प्रमोशन के लिए एज कम्पेयर टू अगर छोटे ऑफिस में हो आप, तो वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम होगा। तो जो मैंने ये सारे फैक्टर्स बताए हैं ये फैक्टर्स वही हैं जो मैंने कंसिडर किए थे बर्मिंघम चूज करने के लिए और आई एम हैप्पी अबाउट माय डिसीजन टू लिव इन बर्मिंघम। आखिर मैं एक सजेशन दूंगा कि जो भी आप सिटी चूज करो पर लंदन को आप हमेशा अपनी आखिरी चॉइस रखना। सीरियसली बता रहा हूँ कि लंदन सिर्फ नाम से अच्छा लगता है और सिर्फ फोटोज में अच्छा लगता है, पर जो वहाँ पर रह रहे हैं आप उनसे पूछेंगे रियलिटी क्या है। उसके अंडरग्राउंड में घूमते घूमते आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। आप वहाँ पर गाड़ी भी नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस बहुत हाई हैं और वहाँ पर रेंट्स भी बहुत एक्सट्रीमली हाई है। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है और सिर्फ वो लंदन ऑफर कर रहे हैं आपको, तो फिर आप लंदन एक्सेप्ट कर लो और यहाँ पर आके आप आराम से अपना ट्रांसफर किसी और ऑफिस में करवा सकते हो। पर अगर आपके पास लोकेशन की चॉइस है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लंदन को आप आखिरी चॉइस पे ही रखो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर भी करो इस वीडियो को। और अगर आपको ये जानना है कि यूके आने की इनिशियल कॉस्ट कितनी होती है और पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं यूके में रहने के, तो फिर उसके लिए मेरी अलग वीडियो है, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप चेक करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।